वेलकम फ्रेंड्स। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको मर्दाना गंज के बारे में कुछ इलाज की बातें बताऊं तो क्या आपको यकीन आएगा या आप कहका मार के वीडियो बंद कर देंगे? आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन न्यूज़ देने वाला हूं। देखिए, मैं जिन दवाइयों के बारे में आपको बताने लगा हूं मर्दाना गंज के इलाज के, जब हम जवान थे और हमारा गंज स्टार्ट हुआ था, अगर उस वक़्त ये दवाएं आ चुकी होती तो आज शायद हम भी गंजे ना होते। मगर मैं इसका फ़ायदा आपको तो दे सकता हूँ जो आजकल की रिसर्च है। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वेलकम कहता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मर्दाना गंज उस वक्त बनता है जब टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होता है। ये उसकी एक एक्टिव फॉर्म होती है। अब डीएचटी का काम जहाँ दीगर मर्दाना औसाफ पैदा करना है, वहाँ वो एक दुश्मनी हमारे साथ ये निभाता है कि सर के बालों के कुछ टुकड़ों को वो ज़ाय करना शुरू कर देता है, बालों की जड़ें ख़राब करता है। अब अगर उस डीएचटी को बंद कर दिया जाए तो बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं। मर्दाना गंज के इलाज में थोड़ी सी तरतीब चलती है। ये गंज आम तौर पे जेनेटिक होता है, बाप दादा से आ रहा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल से एबव हो रही है तो आपके अंदर वो जेनेटिक असरात अब आना शुरू हो जाएंगे, बाल हल्के होना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम के ऊपर जो बेहतरीन तरीका इलाज है इंटरफेयर करने का, वो है पीआरपी। पीआरपी कोई भी कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट आजकल अपने क्लिनिक्स में कर रहे हैं। बड़ा सिक्का राइजुल वक्त है और बड़ी कमाई कर रहे हैं। पीआरपी के साथ आपके कोई नए बाल तो नहीं उगते, लेकिन पिछले बालों की जड़ें अलबत्ता मजबूत हो जाती हैं। ये तो है बिल्कुल इब्तदाई जब कहानी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद अगली स्टेज, जब अब गंज कुछ नमूदार होना शुरू हो गया और बालों को हटा के आप देखते हैं तो कुछ हिस्सा अब आपको बैरन नज़र आता है। ये वो टाइम है इंटरफेयर करने का जब आपके पास दो मन्नी पर मनी दवाइयाँ हैं। देखें, ये कोई जो दवाई मैं आपको बताने लगा हूँ ये इंटरनेशनली एफडीए अप्रूव्ड हैं और ये कोई कव्वे के खून वाला टोटका नहीं है। दो तरह की दवाइयाँ हैं। नंबर वन, लिख लीजिए कागज़ कलम संभाल के या मेरे वीडियो को दोबारा देखिए। नंबर वन, मिनॉक्सिडिल, टॉप ऑफ द लिस्ट, दुनिया के पसंदीदा और 100% इफेक्टिव। 100%, ऑलमोस्ट 100%। कोई 500 में से एक बंदा होता होगा जिसको ये इफेक्टिव ना हो। मिनॉक्सिडिल लोशन बाज़ार में अवेलेबल है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये 2% भी मिलता है, 5% भी मिलता है। अगर आप एक ऐसी स्टेज पे हैं, नौजवान हैं, 30 साल के घेरे में हैं, 35 में हैं, बाल कम होना शुरू हो गए हैं, मिनॉक्सिडिल स्प्रे मिलता है। उस जगह पे रात को सोते वक्त दो उसके पफ मारिए, उंगली के साथ थोड़ा सा फैला दीजिए, वो वहीं जज्ब हो जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर आपको नए बाल उगते हुए नज़र आएंगे। ये है मिनॉक्सिडिल का कमाल और ये सेफेस्ट है। ज़ाती तौर पर मैं इसी के हक़ में हूँ। मैं अपने मरीज़ों को यही तजवीज़ करता हूँ, इससे पहले कि वो हमारी उम्र में आ जाएं और सारी दवाइयाँ इनफेक्टिव हो जाएं। दूसरे नंबर पे, खाने वाली दवाइयों में अगर कोई चीज़ वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द हेयर, दैट इज़ द फिनेस्टीरॉइड। ये मार्केट में अवेलेबल है। इनका फंक्शन ये है कि टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्शन टू द डीएचटी ख़त्म कर देते हैं, लिहाजा डीएचटी का लेवल नीचे होता है और नए बाल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात एक याद रखिए कि इसका जो डीएचटी का साइड इफ़ेक्ट है वो है कि रेस्टोरेशन ऑफ द हेयर के बाद यू लूज सम मेल प्रॉपर्टीज़ वेरी स्पेसिफिक टू द मेल। और अगर आपको वो चीज़ कबूल है, और मोस्टली मर्दों को वो चीज़ कबूल नहीं होती, लेकिन ट्रीटमेंट की हद तक ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आखिरी बात, ये सारे स्टेप यानी पीआरपी भी आपको मज़ा नहीं दे रहा, ख़त्म हो गया है, उसका टाइम ख़त्म हो गए। मिनॉक्सिडिल आपको फ़ायदा नहीं दे रही, डीएचटी ब्लॉकर, फिनेस्टीराइड और डुओडार्ट, एवोडार्ट वगैरह ये आपको पसंद नहीं है, तो फिर आखिर में वन एंड द ओनली द ऑप्शन चॉइस रिमेन्स हेयर ट्रांसप्लांट। यह जदीद दौर का करिश्मा है कि सर के बालों के वो हिस्से जहाँ पे हेयर्स बाकी होते हैं, इनकी रूट्स खासी मजबूत होती हैं, और जब वो बाल यहाँ से हटा के इस हिस्से पे लगा दिए जाते हैं तो ये कुदरत का अजीब करिश्मा है कि यहाँ लगाने के बाद अब वो टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी इनको ख़राब नहीं करता और ये आम तौर पे लाइफ लॉन्ग होते हैं, ज़िंदगी भर रहते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
मेरी वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने गंजे दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।